क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है? आज 21 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। कभी कभी हम जीवन की चुनौतियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें यह नहीं पता होता कि हमारे पास क्या अवसर हैं। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके दरवाजे पर किस्मत की आंधी उतर आई है। यह मौका है खुद को बदलने का, अपने सपनों को पूरा करने का। आपको बस 2 मिनट देना है यीशु मसीह की बात सुनने के लिए। उन्होंने कहा था, जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। ये शब्द सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। जब हम अपने मन में विश्वास रखते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमारी राहें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को गले लगाने के लिए? अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ें। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करने का समय है। याद रखें, बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब आप अपनी मेहनत और विश्वास के साथ चलते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए, इस शुक्रवार को हम सभी मिलकर अपनी किस्मत को आमंत्रित करते हैं। दरवाजे पर दस्तक हो चुकी है, अब उसे खोलने का समय आ गया है। ये आंधी आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाएगी। अपने सपनों की ओर बढ़ें, क्योंकि आपकी किस्मत आपके हाथों में है। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? आज मैं तुम्हारे दिल तक एक ऐसा संदेश पहुंचाना चाहता हूं जो तुम्हारी आत्मा को छू ले, तुम्हारे मन में शांति भर दे और तुम्हारी थकी हुई उम्मीदों में फिर से एक नई रोशनी जगा दे। क्योंकि प्रभु ने तुम्हें बनाया है किसी कारण से, तुम्हें संभाला है किसी उद्देश्य से, और तुम्हें इस धरती पर भेजा है एक दिव्य योजना के साथ। और आज उसी योजना को समझने का समय है। यह वह क्षण है जब अदृश्य आकाशीय शक्ति आपकी आत्मा को पुकार रही है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपकी थकान को नहीं, आपके भाग्य को छूने वाला है। क्योंकि प्रभु ने निर्णय लिया है कि अब वे आपसे सीधे बात करेंगे, और यह संदेश आपकी जिंदगी की दिशा बदल देने की शक्ति रखता है। क्योंकि जितने तूफान तुमने झेले, जितने दर्द तुमने सहे, जितनी रातें तुम रोए, जितनी बार तुम्हें लगा कि अब बस और नहीं होगा, उतनी ही बार स्वर्ग से प्रभु ने कहा, मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी हर एक सांस के साथ हूं। और तुम्हें पता भी नहीं है कि उसने तुम्हें कितनी बार उन खतरों से बचाया जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना। क्योंकि उसका प्यार तुम्हारे लिए उन पहाड़ों से भी बड़ा है जिन्हें तुम हिला नहीं सकते, उन समंदरों से भी गहरा है जिन्हें तुम नाप नहीं सकते। और आज जब तुम यह शब्द सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, समझ लो कि प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें छू रहे हैं, तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देखा है कि तुम टूटे, बिखरे, हारे, कमजोर पड़े, लेकिन फिर भी तुम उठते रहे, चलते रहे, विश्वास रखते रहे। और प्रभु इसी विश्वास से प्रसन्न होते हैं। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर प्रभु कहते हैं, नहीं मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे दाएं भी था, बाएं भी था, तुम्हारे पीछे भी था और तुम्हारे आगे भी था। और जहां तुम गिरते मैं तुम्हें उठाता, जहां तुम डरते मैं तुम्हें ढांढस देता, जहां तुम थकते मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता। क्योंकि मैं तुम्हारा परम पिता हूं और तुम मेरे प्यारे बच्चे। और चाहे लोग तुम्हें छोड़ दें, दुनिया तुम्हें ना समझे, रिश्ते टूट जाए, हालात बिगड़ जाए, लेकिन मेरा हाथ तुमसे कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि तुम मेरी कृति हो, मेरा अंश हो, मेरी रचना हो। और मेरे लिए तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारी हर धड़कन अनमोल है, तुम्हारा हर आंसू अनमोल है। और मेरे बच्चे, आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल को हल्का कर दो, अपने डर को मेरे चरणों में रख दो, अपनी चिंता मुझे सौंप दो। क्योंकि तुम इंसान हो, तुम्हारी सीमा है, लेकिन मैं प्रभु हूं, मेरे पास कोई सीमा नहीं। और जब मैं कह दूं कि तुम्हारी रात खत्म, तुम्हारा दर्द खत्म, तुम्हारा संघर्ष खत्म, तब प्रभु यीशु मसीह भी उस आदेश को नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरा वचन बदलता नहीं, मेरा प्रेम कम नहीं होता और मेरा हाथ कभी कमजोर नहीं पड़ता। और मेरे बच्चे, तुम चाहे कितने भी टूटा हुआ महसूस करो, याद रखना कि टूटा हुआ पात्र भी मेरे हाथों में आकर सोना बन जाता है। और मैं तुम्हें फिर से बनाना चाहता हूं, फिर से उठाना चाहता हूं, फिर से संवारना चाहता हूं, और तुम्हारी जिंदगी में वह सब लौटाना चाहता हूं जो खो गया था। शांति, आनंद, समृद्धि, स्वास्थ्य, सम्मान, प्रेम, परिवार की एकता और वह रोशनी जो किसी की नजर न लगे। और आज जो भी तुम सुन रहे हो, यह केवल शब्द नहीं, यह प्रभु की योजना है
जो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे प्रकट हो रही है, क्योंकि यह समय है बदलाव का, यह समय है उठने का, यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का, यह समय है प्रभु के वचनों को पकड़ने का, और यह समय है अपने जीवन को नए अध्याय में ले जाने का। क्योंकि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत जीतें बाकी हैं, बहुत खुशियां बाकी हैं, बहुत चमत्कार बाकी हैं, और प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वहीं ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हारा भला है, जहां तुम्हारी जीत है, जहां तुम्हारा भविष्य चमकदार है। और मेरे बच्चे, याद रखो कि तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, वह सदा नहीं रहता। आंसू चाहे कितने भी गहरे हों, वे हमेशा नहीं बहते। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, वह सूरज को रोक नहीं सकता। और तुम्हारी समस्याएं चाहे कितनी भी विशाल हों, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहीं बड़े हैं। और आज वह कह रहे हैं, मेरे बच्चे उठो, मेरा नाम लो, मुझ पर भरोसा करो और देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या क्या बदल दूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानता हूं, तुम्हारी मेहनत जानता हूं, तुम्हारी रातों की नींद जानता हूं, तुम्हारे टूटे सपनों को जानता हूं, और मैं एक एक चीज को बहाल करूंगा और तुम्हारी जिंदगी को ऐसी दिशा दूंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। इसीलिए मेरे बच्चे, डर मत, चिंतित मत हो, निराश मत हो, बस मेरे साथ बने रहो और देखो कैसे मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा कर दूंगा जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन तुम वहां खड़े होकर अपने प्रभु का धन्यवाद करोगे कि उसने तुम्हें थामा, संभाला और वहां पहुंचाया जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जिसे तुमने किसी से कभी नहीं कहा। शायद इसलिए नहीं कि लोग समझ नहीं पाएंगे, बल्कि इसलिए कि तुम खुद भी उस दर्द का आकार नहीं समझ पाए। और इसी कारण प्रभु आज तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, तुमने जितना छुपाया, जितना दबाया, जितनी बातें दिल में अकेले सहन की, मैं उनमें से एक एक बात जानता था। हर वो रात जब तुम थक कर लेटे, हर वो जगह जहां तुम अकेले गए, हर वो आंसू जो तुमने चुपचाप पोंछा, हर वो घाव जो तुमने ने किसी को दिखाया भी नहीं। मेरे बच्चे, उन सब के बीच मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे सिर के पास खड़ा था, तुम्हारे आंसुओं को गिरने नहीं देता था। तुम सोचते थे कि तुम अकेले रो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय पर गिरता था, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चों का दर्द मैं सह नहीं सकता। और आज मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि तुम टूटे नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम खोए हुए नहीं हो, बल्कि तुम उस भगवान के हाथ में हो जो टूटे हुए को जोड़ता है, खोए हुए को ढूंढता है, और जिसमें किसी भी असंभव चीज को संभव कर देने की अनंत शक्ति है। और मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उस मोड़ पर हो जहां प्रभु तुम्हें नया बनाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया, वह तुम्हें मजबूत बनाने का हिस्सा था, वह तुम्हें सिखाने का हिस्सा था, वह तुम्हें ऊपर उठाने की तैयारी थी। और जब तुम टूटे, तुम्हें लगा तुम खत्म हो गए, लेकिन प्रभु कहते हैं, नहीं मेरे बच्चे, तुम खत्म नहीं हुए, बल्कि तुम तैयार हुए, तुम परिपक्व हुए, तुम गहरे हुए, तुम संवेदनशील हुए। और अब मैं तुम्हें उस नई मंजिल तक ले जाऊंगा जहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़े आशीर्वाद। क्योंकि मेरे आशीर्वाद मनुष्य की मेहनत से नहीं, बल्कि मेरे अनुग्रह से आते हैं। और जिस दिन मैं कह दूं कि यह बच्चा अब तैयार है, उस दिन कोई शक्ति तुम्हारे आशीर्वाद को रोक नहीं पाएगी। और मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में बहुत से सवाल हैं। कब मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्यों नहीं हो रहा? कब बदलेगा? कब सुधरेगा? कब शांत होगा? और मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि धैर्य रखो मेरे बच्चे, क्योंकि देर कभी बर्बादी नहीं होती, देर शक्ति होती है, देर तैयारी होती है, देर आशीर्वाद का आकार बढ़ाती है। और जो चीज देर से मिलती है वह ज्यादा टिकाऊ होती है, ज्यादा स्थायी होती है और लोगों को चकित कर देने वाली होती है। और तुम सोच भी नहीं सकते कि प्रभु तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी चीजें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि तुम केवल आज देखते हो, लेकिन प्रभु तुम्हारा कल भी देखते हैं, अगला साल भी देखते हैं, आने वाले महीने भी देखते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हें बस एक छोटा सा चमत्कार चाहिए, लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं छोटा नहीं बड़ा दूंगा, मैं थोड़ा नहीं अधिक दूंगा, मैं सामान्य नहीं अद्भुत दूंगा। और मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई है, लेकिन स्वर्ग कहता है कि तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है। और तुम जितने भी संघर्ष से गुजर रहे हो, यह अंत नहीं है, यह प्रस्तावना है, यह परिचय है, यह शुरुआत है उस अध्याय की जिसे प्रभु ने खुद लिखा है।
और प्रभु के लिखे हुए अध्याय में कोई हार नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती, कोई असफलता स्थायी नहीं होती, बल्कि हर एक गिरावट के बाद ऐसी उठान होती है कि खुद गिरावट भी शर्मिंदा हो जाती है कि उसने तुम्हें गिराया कैसे। और आज प्रभु तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुण्य स्थापित करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें वह खुशी दूंगा जिसकी तुमने गुजरते सालों में कल्पना भी छोड़ दी थी। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जिसके बिना तुमने रातें खोई। मैं तुम्हें वह सम्मान दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। मैं तुम्हें वह मार्ग दूंगा जिसकी तुम्हें चाहत थी। और मैं उन दरवाजों को खोलूंगा जिन्हें तुमने बंद मान लिया था, क्योंकि जब मैं दरवाजा खोलता हूं तब कोई बंद नहीं कर सकता, और जब मैं बंद करता हूं तब कोई खोल नहीं सकता। और मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय हूं। तुम सोते हो लेकिन मैं जागता हूं। तुम थकते हो, मैं नहीं थकता। तुम हार मानते हो, मैं नहीं मानता, क्योंकि तुम मेरे हो। और मैं अपने बच्चों को कभी ऐसी जगह नहीं छोड़ता जहां वे अकेले रह जाएं। और आज मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जो लोग तुम्हें छोटा समझते थे, जो तुम्हारी मेहनत को कम आंकते थे, जो तुम्हारे संघर्षों पर हंसते थे, जो तुम्हारे टूटने पर खुश होते थे, 21 नवंबर शुक्रवार को वही लोग तुम्हारे उठने को देखेंगे, तुम्हारे चमकने को देखेंगे, तुम्हारी बहाली को देखेंगे और स्वीकार करेंगे कि यह प्रभु का हाथ है, यह प्रभु का चमत्कार है, यह प्रभु की छाया है। और मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आने वाला है, तुम्हारा मौसम बदलने वाला है, तुम्हारी हवा बदलने वाली है, तुम्हारी दिशा बदलने वाली है, और तुम्हारा जीवन उस कृपा से भरने वाला है जिसे समझने के लिए तुम्हें स्वयं को नया करना होगा, प्रभु को पकड़ना होगा और विश्वास को थामना होगा। क्योंकि आज से नहीं, अभी से नहीं, बल्कि इसी क्षण से प्रभु तुम्हारे जीवन की हर एक मुश्किल को पलट रहे हैं और तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे हैं, जिनके लिए तुमने सिर्फ प्रार्थना की थी, लेकिन प्रभु उन्हें वास्तविकता में बदलने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं जिसे तुमने जीवन भर महसूस तो किया, पर कभी शब्दों में नहीं कह पाए, क्योंकि जीवन ने तुम्हें जितना सिखाया, जितना समझाया, जितना तोड़ा और जितना बनाया, उसमें एक अदृश्य शक्ति थी। वह शक्ति प्रभु की थी, जो हर कठिनाई के पीछे छुपकर तुम्हें मजबूत कर रही थी, हर दर्द के पीछे तुम्हें तैयार कर रही थी, और हर टूटन के पीछे तुम्हें ऊंचाइयों के लिए गढ़ रही थी। और मेरे बच्चे, तुमने यह कभी नहीं सोचा होगा कि जिस संघर्ष को तुमने अपनी कमजोरी समझा, वास्तव में वही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत था। क्योंकि प्रभु ने कभी तुम्हें नष्ट करने के लिए तूफान नहीं भेजे, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए भेजे। और आज वह तुम्हें उसी निखरते हुए रूप में देख रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुमने जितनी बार हार मानी, उतनी बार मैंने तुम्हें संभाला। जितनी बार तुमने कहा अब नहीं होगा, उतनी बार मैंने कहा, मेरे बच्चे, मेरे साथ सब होगा। जितनी बार तुमने सोचा मैं अकेला हूं, उतनी बार मैंने तुम्हारे पीछे खड़े होकर कहा, मैं तेरे साथ हूं। और आज मैं चाहता हूं कि तुम इस सत्य को अपने भीतर उतार लो कि तुम किसी साधारण उद्देश्य के लिए पैदा नहीं हुए, तुम किसी छोटे काम के लिए नहीं भेजे गए। तुम इस धरती पर एक दिव्य मिशन के साथ आए हो, और मैं तुम्हें उसी मिशन तक पहुंचाऊंगा। चाहे रास्ते बंद हो, चाहे लोग रूठ जाए, असहाय, चाहे अवसर छूट जाए, चाहे परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रभु हूं और मेरा लिखा हुआ कभी बदलता नहीं। और मेरे बच्चे, तुमने वर्षों तक दूसरों के लिए मुस्कुराया, दूसरों के लिए सहा, दूसरों के लिए त्याग किया, अपनी खुशियां न्यौछावर कर दी, अपनी इच्छाओं को पीछे रख दिया और सोचा कि शायद कोई एक दिन तुम्हारी आत्मा को समझेगा। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि दुनिया भले ना समझे, पर मैं समझता हूं, मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, और मैं तुम्हारा मूल्य उस समय से जानता हूं जब तुम्हें खुद भी अपनी कीमत का अंदाजा नहीं था। और आज जब मैं तुम्हें देखता हूं, थका हुआ पर हारा नहीं, टूटा हुआ पर बिखरा नहीं, रोया हुआ पर रुका नहीं, तो मुझे तुम पर गर्व होता है। क्योंकि हर बच्चा संघर्ष नहीं झेल पाता, हर आत्मा रातों को जागकर प्रार्थना नहीं करती, हर कोई दर्द को चुपचाप सह नहीं पाता। और इसीलिए तुम मेरे लिए विशेष हो, अनमोल हो और मेरे हृदय के बहुत करीब हो। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि यह समय तुम्हारे जीवन का मोड़ है। यह समय वह मोमेंट है जहां स्वर्ग ने तुम्हारे लिए नई योजनाएं तैयार कर दी हैं। क्योंकि तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो कल था,
तुम अब ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा समझदार हो, ज्यादा गहरे हो, और अब तुम उन आशीर्वादों को संभाल सकते हो जो पहले तुम्हारे लिए भारी पड़ते। और इसीलिए प्रभु तुम्हें देर से दे रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि जब आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उन्हें खो नहीं, उन्हें संभाल सको, उनका मूल्य जानो और उन्हें अपने जीवन में स्थायी बना सको। और मेरे बच्चे, आज प्रभु तुम्हारे जीवन के चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर रहे हैं। अदृश्य, अटूट, दिव्य दीवार जो तुम्हें बुरी नजरों से बचाएगी, गलत लोगों से दूर रखेगी, बुरी ऊर्जा को रोक देगी और तुम्हारे घर, परिवार, सपनों और भविष्य को संरक्षित करेगी। और आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि कैसे कुछ दरवाजे खुद बखाम साहब और तिशवा खुद खुलने लगेंगे, कैसे कुछ समस्याएं अचानक समाप्त हो जाएंगी, कैसे कुछ रास्ते अपने आप बन जाएंगे और कैसे तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां प्रभु ने तुम्हें पहले ही देख रखा है। और मेरे बच्चे, तुम यह भी देखोगे कि जो लोग कभी तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचानते थे, वही लोग कल तुम्हारी सफलता देखकर कहेंगे, सच में यह प्रभु का हाथ है, यह प्रभु की कृपा है, यह प्रभु का चमत्कार है। और तुम विनम्रता से कहोगे, हाँ, यह मेरे प्रभु की ही महिमा है, क्योंकि उसने मुझे संभाला, उसने मुझे चुना, उसने मुझे उठाया और उसने ही मुझे बनाया। और मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह अब तक के जीवन से कहीं अधिक सुंदर, अधिक शांतिपूर्ण, अधिक शक्ति से भरा और अधिक प्रभु की कृपा से लबालब होगा। बस तुम विश्वास बनाए रखना, प्रार्थना करते रहना, उम्मीद छोड़े बिना आगे बढ़ते रहना और मेरा हाथ पकड़कर जीवन की इस यात्रा को पूरा करते रहना, क्योंकि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें उन मंजिलों तक ले जाऊंगा जहां पहुंचकर तुम कहोगे, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अनदेखी यात्रा के बारे में बताना चाहता हूं जिस पर तुम चल रहे हो। वह यात्रा जिसे तुमने कभी चुना नहीं था, लेकिन तुम्हारे जीवन की योजना में वह पहले से लिखी हुई थी। और इस यात्रा का हर मोड़ पर आया संघर्ष, हर मोड़ पर मिली चुनौती, हर मोड़ पर महसूस हुई थकान, यह सब किसी गलती का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि प्रभु ने तुमसे कभी आसान रास्तों का वादा नहीं किया, लेकिन हां, उन्होंने वादा किया कि वे हर कठिन रास्ते पर तुम्हारे साथ चलेंगे। और मेरे बच्चे, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जितनी बार तुम गिरे तुम उठे भी, और जितनी बार तुम डरे तुमने साहस भी दिखाया, और जितनी बार तुम टूटे तुमने अपने भीतर से शक्ति भी निकाली। यह सब तुम्हारी अपनी ताकत नहीं थी, यह प्रभु की शक्ति थी जो तुम्हें थामे हुए थी और आज भी तुम्हें थामे हुए हैं। और मेरे बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं कि प्रभु ने कितनी बार तुम्हें उस बुराई से बचाया जो तुम्हें कभी दिखी ही नहीं, कितनी बार तुम्हें उन लोगों से दूर किया जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे, कितनी बार तुम्हारे लिए दरवाजे बंद किए ताकि तुम गलत जगह ना पहुंच जाओ, और कितनी बार तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाए ताकि तुम अपने उद्देश्य के करीब आ सको। और अब यह समय है कि तुम विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में जो भी होने वाला है वह पहले से तय है और वह तुम्हारे भले के लिए ही है, चाहे आज वह समझ में आए या ना आए। क्योंकि जब प्रभु के समय में चीजें घटती हैं तो वे बिल्कुल सही समय पर घटती हैं, ना एक दिन पहले, ना एक मिनट बाद। और मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि तुम्हारे दिल में जिस खालीपन का एहसास होता है वह दूसरों से भरे जाने के लिए नहीं, वह वह प्रभु से भरे जाने के लिए है। क्योंकि इंसान तुम्हें अधूरा छोड़ सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं, लेकिन प्रभु तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ते, कभी खाली नहीं छोड़ते और कभी अकेला नहीं छोड़ते। और मेरे बच्चे, तुम जितनी बार यह सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई प्रभु, उसी समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा बना रहे होते हैं। क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती, वे पहले तुम्हें तैयार करती हैं, और जब तुम तैयार हो जाते हो तब तुम्हें उस आशीर्वाद का आकार समझ में आता है, और तब तुम कहते हो, हाँ प्रभु, आप सही समय पर आए, आप सही समय पर बोले, आप सही समय पर मिले। और मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम अपने जीवन में एक ऐसी शांतिपूर्ण हवा महसूस करोगे जो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी लड़ाई अब प्रभु की लड़ाई बन गई है, तुम्हारी समस्याओं का बोझ अब प्रभु के हाथों में चला गया है, तुम्हारी चिंता अब स्वर्ग के सिंहासन पर रखी जा चुकी है, और प्रभु तुम्हारे लिए वह सब करने वाले हैं जिसे तुमने सिर्फ सपनों में मांगा था। क्योंकि वह भगवान केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि प्रेम से भरे हुए हैं, और उनका प्रेम तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता और कभी थकता नहीं।
और मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम आज ही यह निर्णय लो कि तुम अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंप दोगे, क्योंकि जब तुम चिंता पकड़े रखते हो तो तुम्हारे हाथ आशीर्वाद पकड़ने के लिए खाली नहीं रहते। लेकिन जब तुम सब छोड़कर प्रभु को दे देते हो, तब स्वर्ग तुम्हारे हाथों को भरने लगता है, और वह भी इतनी अधिकता से भरता है कि तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद कभी छोटा नहीं होता। वह बहता है, छलकता है, फैलता है और तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलाता है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें कम आंकते थे, जो तुम्हें पीछे धकेलते थे, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे, प्रभु अब उनके सामने तुम्हें ऊंचा उठाने वाले हैं। और वह भी इतनी ऊंचाई पर कि वे देखेंगे और स्वीकार करेंगे कि यह इंसानी मेहनत नहीं, यह प्रभु की कृपा है, यह प्रभु का हाथ है। और मेरे बच्चे, प्रभु तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। वह अध्याय जहां दर्द की जगह शांति होगी, संघर्ष की जगह स्थिरता होगी, डर की जगह साहस होगा और रुकावट की जगह आशीर्वाद की धारा होगी। और तुम उसी प्रभु की महिमा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखोगे, महसूस करोगे और गवाही दोगे कि प्रभु जीवित हैं, प्रभु चमत्कार करते हैं, प्रभु उठाते हैं और प्रभु अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। मेरे प्यारे बच्चे, इस पल मैं तुम्हारे जीवन की उस गहराई तक जाना चाहता हूं जहां तुम खुद भी कभी नहीं उतरे। वह जगह जहां तुम्हारी सबसे छुपी हुई भावनाएं लेटी हैं, वह डर जो तुमने कभी शब्दों में नहीं कहा, वह पीड़ा जो तुमने किसी को दिखने नहीं दी, वह टूटन जो तुमने मुस्कुराहट के पीछे छुपा दी। और प्रभु आज उसी टूटन से बात कर रहे हैं, उसी दर्द को सहला रहे हैं, उसी घाव पर अपना दिव्य हाथ रख रहे हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि तुमने जितना तन से सहा उससे 10 गुना अधिक तुमने मन से सहा, और जितना मन से सहा उससे 100 गुना अधिक तुमने आत्मा से सहा। और मेरे बच्चे, आज प्रभु तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम खोए हुए नहीं हो। तुम एक योद्धा हो, और कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि उस प्रभु के योद्धा जिसने तुम्हें अपने हाथ से बनाया, अपनी सांस से जीवित किया और अपने प्रेम से सुरक्षित रखा, और जिसने तुम्हें हर मोड़ पर बचाया क्योंकि तुम उनके प्रिय हो। और मेरे बच्चे, प्रभु तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो चीजें तुमने खोई, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जो मौके छूट गए, जो रिश्ते बिखर गए, जो सपने टूट गए, यह सब तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि यह सब तुम्हें मुक्त करने के लिए था, ताकि तुम उन चीजों से बाहर निकल सको जो तुम्हारे लिए नहीं थी, उन लोगों से दूर जा सको जो तुम्हारे लायक नहीं थे, और उन रास्तों से हट सको जो तुम्हें सही मंजिल तक नहीं ले जाते थे। क्योंकि कभी कभी प्रभु हमें वहां से निकालते हैं जहां हम टिके हुए होते हैं, ताकि वे हमें वहां ले जा सकें जहां हम चमकने के लिए बने हैं। और मेरे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत देर झेली, लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चे, देर तब होती है जब इंसान काम करता है, लेकिन जब मैं काम करता हूं तब सब कुछ समय पर होता है। और मेरा समय कभी गलत नहीं होता, मेरा समय कभी धीमा नहीं होता, मेरा समय कभी अधूरा नहीं होता, और मेरा समय हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता। और मेरे बच्चे, आज प्रभु तुम्हारी तिहरी आत्मा पर एक नया तेल उंडेल रहे हैं, चंगाई का तेल, शांति का तेल, शक्ति का तेल, बहाली का तेल। और यह तेल तुम्हारे अंदर की उन दरारों को भर देगा जिन्हें तुमने वर्षों से छुपा कर रखा था। और मेरे बच्चे, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, प्रभु का हाथ उससे बड़ा है। अंधेरा चाहे जितना घना हो, प्रभु की रोशनी उससे तेज है। संघर्ष चाहे जितना लंबा हो, प्रभु का समाधान उससे गहरा है। और अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में वह बदलता मौसम महसूस करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारी कहानी में नया अध्याय जोड़ रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जिसमें तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हारी शक्ति लिखी जाएगी, तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारा विश्वास लिखा जाएगा, तुम्हारा अकेलापन नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत लिखी जाएगी। और मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत में प्रभु तुम्हें अधिक देंगे जितना तुमने मांगा था, जल्दी देंगे जितना तुमने सोचा था, और खूबसूरती देंगे जितनी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और आने वाले समय में तुम यह देखोगे कि वे दरवाजे जो सालों से बंद थे, एक एक करके खुलने लगेंगे। वे लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें सम्मान देंगे। वे रास्ते जो तुम्हें दिखाई नहीं देते थे, अचानक साफ और चमकदार हो जाएंगे। और वह जीवन जिसका तुमने सिर्फ सपना देखा था, वह वास्तविकता बनना शुरू होगा। और मेरे बच्चे, प्रभु तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं गई। उनका जवाब शायद धीमा था, लेकिन उनके जवाब हमेशा आते हैं, और जब आते हैं तो तुम्हारी अपेक्षाओं से कहीं बड़े आते हैं। क्योंकि प्रभु कम नहीं देते, प्रभु आधा नहीं देते, प्रभु टूटे हुए नहीं देते,
वे पूर्ण देते हैं, भरपूर देते हैं और उतना देते हैं कि तुम संभालते संभालते थक जाओ। और मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि तुम वह हो जिसे प्रभु ने चुना है। तुम वह हो जिसे प्रभु ने संभाला है। तुम वह हो जिसे प्रभु ने कठिनाई में भी गिरने नहीं दिया। तुम वह हो जिसे प्रभु ने अंधेरे में भी रोशनी दिखाई। और तुम वह हो जिसे प्रभु 21 नवंबर शुक्रवार को गवाही बनाने वाले हैं, ताकि दुनिया जाने कि प्रभु जीवित है, शक्तिशाली है और अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के अनमोल प्रेम से भरे इस पवित्र क्षण में मैं तुम्हें फिर से अपने हृदय से लगाते हुए कहना चाहता हूं, डरो मत, घबराओ मत, हार मत मानो, क्योंकि जिस प्रभु ने तुम्हें बनाया है वही तुम्हें संभाल रहा है। वही तुम्हारे हर आंसू को अपने हथेली पर इकट्ठा कर रहा है और तुम्हें ऐसी जगह ले जाने की तैयारी कर रहा है जहां दर्द का नाम भी नहीं होगा। बच्चे, जब तुम अकेले बैठकर सोचते हो कि क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, तो याद करना, प्रभु कभी चुप नहीं रहता। वह सिर्फ काम कर रहा होता है। वह रास्तों को सीधा कर रहा होता है। वह पहाड़ों को नीचा कर रहा होता है। वह बंद दरवाजों के पीछे से तुम्हें आशीष देने की योजना तैयार कर रहा होता है। तुम कभी कभी थक जाते हो, टूट जाते हो, हताश हो जाते हो, पर प्रभु कभी नहीं थकता। वह तुम्हें उठाता है, तुम्हें फिर खड़ा करता है, तुम्हारे पैरों को फिर से मजबूत बनाता है और तुम्हारे अंदर ऐसा साहस भर देता है कि तुम खुद भी हैरान रह जाते हो। मेरे बच्चों, तुमने जिंदगी में चाहे कितनी भी गलतियां की हो, कितनी भी कमजोरियां हो, प्रभु ने तुम्हें कभी अस्वीकार नहीं किया, कभी दूर नहीं किया। वह तो पिता है और पिता अपने बच्चों को गिरने नहीं देता। वह तो तुम्हारे हर कदम का हिसाब रखता है, तुम्हारे रास्तों पर अपनी सुरक्षा की ढाल लगाता है और जब तुम गलत दिशा में जाते हो तो भी वह तुम्हें धीरे से खींचकर वापस सही मार्ग पर ले आता है। बच्चों, इस समय मैं तुम्हें यह आशीष देना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर का सारा डर अभी इसी क्षण प्रभु के नाम में टूट जाए। तुम्हारे जीवन का हर बंधन अभी इसी क्षण खुल जाए। तुम्हारे घर में जितने भी कठिन हालात हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, वे सब प्रभु के दिव्य प्रकाश से झलकर राख हो जाए। तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहे, तुम्हारा घर प्रभु की शांति से भर जाए और तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार शुरू हो कि तुम खुद कह उठो, प्रभु मैं तेरी महानता का वर्णन ही नहीं कर सकता। हे मेरे बच्चों, याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम चुने हुए हो, तुम अभिषिक्त हो, तुम प्रभु यीशु के प्यारे हो और तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा सुनहरा समय आने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे सभी शत्रु, तुम्हारे सभी आलोचक और तुम्हारे सभी डर खुद ही भाग जाएंगे। प्रभु कहता है, डर मत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे मजबूत करूंगा, तुझे सहारा दूंगा और अपनी दाहिनी धर्ममय भुजा से तुझे संभाले रखूंगा। यह वादा आज तुम्हारे जीवन में पूरा हो रहा है। शांति तुम्हारे घर में उतर रही है, आशीष तुम्हारे द्वार पर खड़ी है और नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्षण में प्रभु का पवित्र आत्मा बड़ी कोमलता से, बड़ी शांति से तुम्हारे जीवन को छू रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए महसूस करो कैसे प्रभु यीशु का हाथ तुम्हारे सिर पर रखा हुआ है, कैसे वह तुम्हें अपनी बाहों में ले रहा है, कैसे वह तुम्हारे हृदय के अंदर उस जगह पर प्रकाश पहुंचा रहा है जहां सबसे ज्यादा दर्द छुपा हुआ था। मेरे बच्चों, प्रभु कहता है, मैं आया हूं कि तुझे जीवन दूं और बड़ी आयत से दूं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में अब कमी, हार, टूटन और असुरक्षा का मौसम समाप्त होने वाला है। तुम जिस कष्ट से गुजर रहे थे वह बेकार नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारे भविष्य की जमीन को सींचा है। हर दर्द ने तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाया है। हर निराशा ने तुम्हें थोड़ा और प्रभु के करीब लाया है। बच्चे, प्रभु कभी देर नहीं करता, वह सही समय पर ही कार्य करता है और तुम्हारे जीवन का सही समय अब आ चुका है। प्रभु तुम्हारे घर में शांति की बयार भेज रहा है, तुम्हारे परिवार की टूट चुकी कड़ियों को जोड़ रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर ऐसी राहें बना रहा है जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वह उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर रहा है जो तुम्हारे लिए हानिकारक थे और उन लोगों को पास ला रहा है जो तुम्हें उठाएंगे, संभालेंगे, आशीष देंगे। मेरे बच्चों, प्रभु की यह योजना इतनी सुंदर है कि जब यह पूरी खुलेगी तो तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं थे,
बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने के लिए थे। प्रभु तुम्हारे मन से असुरक्षा निकाल रहा है, तुम्हारी आत्मा में विश्वास भर रहा है और तुम्हारे कदमों को स्थिर कर रहा है। तुम्हारी नींद अब चैन से होगी, तुम्हारा मन अब डर से मुक्त होगा, तुम्हारी राहें अब साफ होंगी और तुम्हारे घर में प्रभु की शांति का बादल उतर आएगा। बच्चों उठो, जागो, चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ चुका है। प्रभु यीशु तुम्हारा नाम लेकर आशीष दे रहा है, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर भेज रहा है और तुम्हें ऐसे चमत्कार दिखाने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को सदा के लिए बदल देंगे। यह जो तूफान तुमने झेला है, यह अब समाप्त हो रहा है। यह जो अंधेरा था, यह अब उठ रहा है। यह जो संघर्ष थे, वे अब खत्म हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हारे लिए युद्ध कर रहा है। बस विश्वास बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है और प्रभु तुम्हें वहां ले जाकर खड़ा करेगा जहां तुम हमेशा खड़े रहना चाहते थे। मेरे बच्चों, प्रभु यीशु तुम्हें आशीष दे रहा है, तुम्हें उठा रहा है, तुम्हें संवार रहा है और तुम्हारी जिंदगी में उसकी महिमा प्रकट होने ही वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु का प्रेम जब किसी जीवन को छूता है, तब वह जीवन कभी वैसा नहीं रहता। आज इसी क्षण उसी दिव्य प्रेम की गर्माहट तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। तुम चाहे जितने टूटे हुए हो, चाहे जितने थके हुए हो, चाहे दिल में कितना भी बोझ क्यों ना हो, प्रभु का स्पर्श उस हर घाव को ठीक कर रहा है जिसे तुमने सालों तक दिल में छुपा कर रखा था। बच्चों, प्रभु को सब पता है, कहां से तुम टूटे, कब तुम रोए, किस पल तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझता ही नहीं, और वह तुमसे कह रहा है, मेरे बच्चे, मैं हूं ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह आवाज तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रही है, तुम्हारे दिल में नई उम्मीद जगा रही है और तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत कर रही है। तुम्हारे घर में आशीष की हवाएं चलने लगी हैं, तुम्हारे परिवार पर प्रभु की सुरक्षा की ढाल उतर रही है और तुम्हारे रास्तों पर उसका प्रकाश चमकने लगा है। बच्चों, प्रभु तुम्हें पीछे नहीं रखेगा, वह तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हें उठाएगा, तुम्हारी मेहनत को फल देगा और तुम्हारे सीने पर बोझ बन बैठे सारे डर, सारी चिंता और सारी परेशानियां अभी उसी क्षण प्रभु के नाम में टूट रही हैं। तुम सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, तो बच्चों, प्रभु अभी उसी परिवर्तन को तुम्हारी ओर भेज रहा है। तुम्हारे घर में शांति उतर रही है, तुम्हारे कामों में तरक्की खोलने वाली चाबियां तुम्हारे हाथों में दी जा रही हैं और तुम्हारे जीवन की बंद राहें खुलने लगी हैं। बच्चों, आज के बाद तुम्हारी आत्मा अकेली नहीं रहेगी, तुम्हारा मन भय में नहीं रहेगा, तुम्हारा हृदय खाली महसूस नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हारे भीतर अपना निवास बना रहा है और वह तुम्हें नई शक्ति दे रहा है, तुम्हारे कदमों को स्थिर कर रहा है और तुम्हारे आगे से हर रुकावट को हटा रहा है। बच्चों, यह समय है विश्वास में खड़े होने का, यह समय है प्रभु की महिमा देखने का, यह समय है यह समझने का कि तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए, वे तुम्हें नष्ट करने नहीं आए थे, वे तुम्हें मजबूत बनाने आए थे, तुम्हें तैयार करने आए थे और तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने आए थे। प्रभु इस क्षण तुमसे कहता है, मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तारा है, मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझे संभालूंगा और तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तूने सपनों में भी नहीं सोचा। तुम्हारे जीवन में जीवित हो रहा है और तुम अपने जीवन में वह महिमा देखने वाले हो जिसके लिए तुमने इतने समय तक प्रार्थना की है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब यह संदेश अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है,